मोटिवेशन और डिसिप्लिन, आपने बहुत सारे मोटिवेशन इस पेपर को सुना होगा कि कुछ करना है ज़िंदगी में, आगे बढ़ो, कुछ करो। ठीक है, क्या करें? हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारा दिमाग ही नहीं खुला उतना कि हम कुछ कर सकें या बहुत कुछ आगे कर सकें, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें हमारे दिमाग को ऐसे ही प्रोग्राम की है कि ऐसे नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। हमें किसी और तरीके से हमें डेवलप ही नहीं किया गया हमारे माइंड को। तो ऐसे में करें क्या? तो ऐसे में अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हम करें क्या, तो हमें डिसिप्लिन बनाना अति आवश्यक है। हम डिसिप्लिन के माध्यम से वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो हम मोटिवेशन को सुनकर नहीं पा सकते। मोटिवेशन थोड़े एक नशे की तरह होता है कि हमने ले लिया एज अ ड्रग है और हमने बहुत लगा कि हमें बहुत कुछ करना है, बस हम कल उठेंगे तो हम कल जिम भी जाएंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, हम बुक भी पढ़ेंगे, हम अपना नया बिजनेस भी चलाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और उसके बाद जब हम कल उठते हैं तो आलस में पड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता, एक भी काम नहीं होता। और डिसिप्लिन क्या सिखाती है? डिसिप्लिन ये सिखाती है कि आप समय से उठो, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप एक काम करो। एक काम अगर एक बार में कर लिए, उसके बाद आप जो है दूसरा काम स्टार्ट करो, फिर तीसरा काम स्टार्ट करो, चौथा काम स्टार्ट करो। हमारे जो सोने के बाद जो सुबह होती है, जो हमारे दिमाग की क्षमता है, जो बैंडविड्थ होती है, जो स्टोरेज क्षमता बहुत लिमिटेड होती है। कोई बिजनेस करते हैं और हमें एक टीम की ज़रूरत होती है जो मार्केटिंग करे, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझे। हमें मान लो कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने कहीं से मोटिवेशन सुना और फ्लो में हायर कर लिया लोगों को। फिर क्या होने वाला है? लोग अच्छे नहीं हैं, लोग डिसिप्लिन नहीं है, या आप खुद डिसिप्लिन नहीं है, तो उसमें आपका घाटा होने वाला है। अगर पहले से डिसिप्लिन है तो आपने छोटे छोटे लेवल पे लोगों को हायर किया था, उसके बाद एक बड़े लेवल पे लोगों को हायर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जब डिसिप्लिन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं पर्सनली डिसिप्लिन में बिलीव करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा जो आज काम है, 10-15 टास्क जो कंप्लीट करने हैं, वो मेरे लिए बेस्ट टाइम कौन सा होगा, या फिर मैं उसे कब बड़े अच्छे से कर सकता हूँ। मैं उस काम को सुबह अच्छे से कर सकता हूँ, या दोपहर में अच्छे से कर सकता हूँ, या फिर शाम को अच्छे से कर सकता हूँ, या फिर मैं रात में अच्छे से उस काम को कर सकता हूँ। मेरे लिए डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप बस सुबह उठ के बस वही सारी चीज़ें दिन से रिपीट करना, ऐसा नहीं है। मैं एक लिखता हूँ कि मुझे कल क्या करना है, और उस कल को जो काम है उसको मैं बेस्ट टाइम में कैसे करूँ। बहुत कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं, अलग टास्क, बहुत सारी भाग दौड़ में, तो अगर हम उस काम को लेकर बैठेंगे तो शायद वो काम ना हो पाए। तो ऐसे में मैं एक टाइम फ्रेम फिट कर देते, इस टाइम में काम करना है और इसको ख़त्म करना है। फिर जब वो हो जाता है, तो अगर नहीं होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस होता है, नेगेटिविटी भी आती है। तो उससे बचने के लिए हमें उस टास्क को ख़त्म करना आवश्यक है। हम अगर परेशान भी होते हैं तो अपने टास्क की वजह से जो हम कंप्लीट नहीं कर पाते, अपने प्रॉमिसेस को तोड़ने से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जबकि बाहर की वजह से उतना नहीं होते हैं। तो आप ही कीजिए, शायद आपको इस लेसन से कुछ समझ में आया होगा कि मोटिवेशन इज़ जस्ट फेक चीज़ें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ड हैबिट, build discipline and get a success. Okay, so thank you so much for watching. See you the next. Thank you.